जहाँ चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की गौरव गाथाएं आज के दिन हमें गौरवान्वित करती है। समय अपने पास कम है, लेकिन थोड़े समय में हम सब समझेंगे कि कथा आपको ज्ञात है ही है। एक ही माँ के द्वारा जन्मे हुए दो सुपुत्र है, एक कमट है और एक मरुभूति है। मरुभूति नाम से वे ख्यात हुए हैं। एक भाई का लक्ष्य भोग साधना में लीन होने का है और दूसरे भाई का लक्ष्य योग साधना करके आत्मा का कल्याण करने का लक्ष्य है। जिन्होंने भोग साधना के द्वारा अपना कल्याण करने की भावना की थी, वे उस भावना परिणामों की विचित्रता और असंयमित वृत्ति के कारण वे कमट बड़े भाई अपमानित होकर उनको राज से निष्कासित किया गया और जो छोटे भाई थे मरुभूति ने उन्होंने अपने आत्मा का लक्ष्य जो लगाया था उसे अनुसार कार्य करने लगे। और एक दिन पता चला कि हमारे भाई अग्नि तप रहे हैं, इसलिए मरुभूति वहां पहुंच गए और मिथ्यात्व के साथ चलने वाला व्यक्ति को भगवान की वाणी कभी अच्छी नहीं लगती। समझाने की कोशिश किया, लेकिन कमट क्रोध में आकर एक पत्थर उठा के उनके सिर पर मार दिया और मरुभूति का वहाँ मृत्यु हो गई। यहाँ से इतिहास प्रारंभ हो गया दो जीवों का कि एक पुण्य और पाप का खेल चलता रहा और 10 भाव तक ये दोनों का एक समझाता है और दूसरा उसको नहीं मानता। अलग अलग पर्याय को जाते हुए सहन किया और पार्श्वनाथ के जीवन का कथा जब उन्होंने पार्श्वनाथ ने देखा तो उनको लगा कि वही व्यक्ति जो 7-8 भाव से 5-6 भाव से हमारे साथ है, उनको उस अग्नि तपते हुए समझाया। लेकिन उस वक्त भी जब उस लकड़ी में जीव ऐसे बताया और वे नाग नागिन थे, और उसके बाद उसको नमोकार मंत्र और उस मंत्र के द्वारा वह जीव देवगति को प्राप्त करना और संसार की आसारता ज्ञात होने के बाद पार्श्वनाथ जी घर का त्याग करके दीक्षित हो गए। वह दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पौष कृष्णा एकादशी को पार्श्वनाथ जी ने महाव्रत को धारण किया और वे
तपस्या प्रारंभ की और वे जो कमट का जीव था वो एक देव बन गया था और वो समझ लिया कि यही हमारा वैरी है और पार्श्वनाथ जी के ऊपर उस अहि क्षेत्र के उस वन में उपसर प्रारंभ किया। बादल छा गए, तूफान उठ गया, वज्र गिरने लगे और ऐसे समय पार्श्वनाथ जी अपने ध्यान में लीन है। महामनायो चचाल योगा। तो ऐसे जिन्होंने धैर्य रूपी मन को ऐसे कंबल लगाई और वे थोड़ा सा भी उस उपसर्ग से प्रभावित नहीं हुए और उसमें वे अपने ध्यान शुक्ल ध्यान के ऊपर चढ़ते गए, क्योंकि निपात यो दुर्जय विश्वकर्म यानी मोह रूपी उस शत्रु को नाश करने का लक्ष्य बनाया और उधर आसन कंपायमान हो गया और वे धर्मेंद्र जुगुह नागो धरनो धरारो, उस धर्मेंद्र ने आकर उनके ऊपर फना फैलाया और ऐसे फैलाया कि कमट के उपसर्ग का कोई प्रभाव नहीं रहा और वे अपने ध्यान को बढ़ाते गए। शुक्ल ध्यान के द्वारा गुणस्थान ऊपर उड़ते गए और 4 महीने के बाद चैत्र कृष्णा चतुर्दशी को उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। केवल ज्ञान होने के बाद, क्योंकि 7 दिन अंत में कमट ने उपसर्ग करके देखा लेकिन कुछ प्रभाव नहीं रहा और बाद में वे केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। सशक्त विद्या, तो वे विद्या और तप के प्रणेता, क्योंकि प्राणी मात्र के लिए आपने उपदेश दे दिया और वे अपने जीवन में उन्होंने दिव्य ध्वनि खिड़के, क्योंकि नेमिनाथ भगवान के बाद जब तीर्थ समाप्ति के समय मिथ्या का प्रचार ज़्यादा था, अग्नि तप तपते थे, तो इसलिए पार्श्वनाथ भगवान जी ने सत्य का ज्ञान देकर तप कैसे करना चाहिए, क्योंकि अग्नि तप ये भस्म लगा के तप अलग, मिथ्या तप करते थे और मिथ्या तप करने से आत्मा का कल्याण नहीं होता। और ये बता के विलीन मिथ्या पतदृष्टि विप्रमा, और पार्श्वनाथ भगवान जी ने जो मिथ्या मार्ग का जो बोलबाला था, मिथ्या मार्ग के पीछे यज्ञों में पशुओं को बलि देना और सामान्य जनता का कि अज्ञान के कारण, धर्मांधता के कारण ऐसे मिथ्या दृष्टि वालों को गुरु या भगवान के रूप में मानते थे, तो ऐसे समय मिथ्या मार्ग का नाश करने का काम पार्श्वनाथ जी ने किया। आज हमारा सौभाग्य है, आज हम गुनाह में यह निर्वाण
कल्याण महोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि भाव जहाँ उज्जवल बनते हैं वही तीर्थ बन जाता है। हमारे जब यह भगवान के अभिषेक पूजन और अंत में आपने पूजा करके जो निर्वाण लड्डू चढ़ाया, ये नहीं समझना कि हमने गुना में चढ़ाया, हमने तो शिखर जी में ही निर्वाण लड्डू चढ़ाया। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद कहते हैं जहाँ आत्मा की निर्मलता हो गई वह तीर्थ बन जाता है। तो ऐसे सौभाग्य अपने को मिला है, क्योंकि समय आपका हो गया है और आज का ऐसा ही उत्साह बना रहे, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान जी का आज अभिषेक भी अपने को देखने को मिल गया। और विश्वास नहीं था कि इतने लोग आएंगे। इनको कहा था शांति से बैठो, सब पता चलेगा, क्योंकि ऐसे पार्श्वनाथ भगवान जी का निर्वाण कल्याण महोत्सव, क्योंकि यहाँ के मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान जी है और जहाँ जहाँ भी है हर जगह ये कार्यक्रम होता है। और ऐसे ही उत्साह बना रहे और जिनकी हम पूजन करते हैं उनको आदर्श रख के अपना जीवन का लक्ष्य बना के उस शाश्वत सुख को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ देवादिदेव जी पार्श्वनाथ भगवान की